तो सीएसके को काफ़ी बड़ा झटका लगा है, जहां सभी फैंस तारीफ कर रहे थे कि सीएसके की बैटिंग लाइनअप काफ़ी मजबूत है। सीएसके की बैटिंग लाइनअप जैसी बैटिंग लाइनअप किसी भी टीम के पास नहीं है, मगर उस बैटिंग लाइनअप का एक महत्वपूर्ण पिलर ढह गया है। जहां सीएसके के ओपनर डेवन कॉनवे अपनी थंब इंजरी के चलते इस पूरे आईपीएल 2024 से बाहर हो गए हैं। जहां ये भी कहा जा रहा है कि डेवन कॉनवे आईपीएल के सेकंड हाफ में लौट सकते हैं, यानी कि मई में वो लौट सकते हैं, मगर इसकी कंफर्मेशन अभी तक नहीं मिली है। वो लौटेंगे या नहीं, इसकी कंफर्मेशन नहीं मिली है। तो चलिए ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए मेन मुद्दे पर आते हैं। बात करेंगे कौन से वो 7 नाम हैं जो डेवन कॉनवे को चेन्नई में रिप्लेस कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस लिस्ट में नंबर 1 पर जो मैंने रखा है वो रखा है न्यूजीलैंड के फिन एलन को। तो फिन एलन पहले भी आईपीएल में बिक चुके हैं, जहां आरसीबी के स्क्वाड में होते मगर उनको खेलने का मौका नहीं मिला था। मगर इस बार पूरे चांसेस है कि वो डेवन कॉनवे की रिप्लेसमेंट बनकर चेन्नई में आ सकते हैं। जहां उन्होंने अभी तक आईपीएल का एक भी मैच नहीं खेला है, मगर टी20 इंटरनेशनल के उनके रिकॉर्ड हम देखें तो उन्होंने टी20 इंटरनेशनल में टोटल 43 मैचेस खेले हैं और 1106 रन बनाए हैं विद द एवरेज ऑफ 25। मगर स्ट्राइक रेट पर नज़र डालिए आप, स्ट्राइक रेट है उनका 163 का, और 4 बार उन्होंने अर्धशतक बनाया है और 2 बार उन्होंने शतक बनाया इंटरनेशनल में। तो ये खिलाड़ी ज़्यादा बड़े बड़े स्कोर करने में यकीन नहीं रखता है। इसका फंडा क्लियर है कि भले कम रन बनाओ मगर तेज स्ट्राइक रेट से बनाओ। आप हमेशा इसका देखेंगे, इसका स्ट्राइक रेट हमेशा 150 के ऊपर ही रहेगा। यह तेज गति से रन बनाने में विश्वास रखता है। वहीं हाल ही में भी पाकिस्तान के खिलाफ 5 टी20 मैचेस में इसने 250 से ऊपर रन बना दिए थे और इसका स्ट्राइक रेट आता था 200 का। जहां पाकिस्तानी बॉलर को काफ़ी धोया था इस खिलाड़ी ने उस सीरीज़ में, और वो लायक भी हैं इसके। और इस खिलाड़ी के डेवन कॉनवे को रिप्लेस करने के चांसेस यूँ भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक तो चेन्नई के हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग है, वो भी न्यूजीलैंड से आते हैं, जिन्होंने इनको काफ़ी करीब से देखा होगा। वहीं साथ ही इस खिलाड़ी के पास फॉर्म भी इसके साथ है। तो इसी के चलते इस खिलाड़ी के चांसेस काफ़ी हाई है कि ये डेवन कॉनवे को चेन्नई में रिप्लेस कर दे। वहीं इस लिस्ट में नंबर 2 पर रखा है मैंने साउथ अफ्रीका के लियोस डुप्लाया को। तो लियोस डुप्लाया को चेन्नई सुपर किंग्स के फैन काफ़ी अच्छे से जानते होंगे। जहाँ इस खिलाड़ी ने इंटरनेशनल में अभी तक डेब्यू नहीं किया है, लेकिन ये चेन्नई की फ्रेंचाइजी से खेलता है साउथ अफ्रीका लीग में, जहाँ जोबर्ग सुपर किंग से खेलता है। और पिछले 2 साल से जोबर्ग सुपर किंग के लिए काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देते आ रहा है। जहाँ अभी 2024 में खेली गई साउथ अफ्रीका टी20 लीग के इसके आंकड़े हम देखें तो इसने वहाँ पर टोटल 11 मैचेस खेले थे और 377 रन इन्होंने बनाए थे, जहाँ इनका एवरेज रहा था 37 का, और एक बार फिर इनका स्ट्राइक रेट 159 का रहा था, जहाँ इन्होंने 3 मैचेस में हाफ सेंचुरी भी करी थी। तो इस सीज़न काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था इसका साउथ अफ्रीका लीग में, और ये खिलाड़ी ऐसा है कि इस पर भरोसा किया जा सकता है। बहुत सारे सीएसके के फैंस तो इसको वहाँ का सुरेश रैना भी कहते हैं, और जोबर्ग सुपर किंग्स के भी हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग ही थे। तो क्या पता वो इनको भी डेवन कॉनवे की रिप्लेसमेंट के तौर पर चेन्नई में शामिल कर दे। वहीं इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर मैंने रखा है इंग्लैंड के फिलिप सोल्ट को। तो भाई इस खिलाड़ी को जो जानता है सिर्फ वही जानता है, जिसने इसकी बैटिंग देखी है वही आपको बताएगा कि ये किस तरह से बैटिंग करता है। ये खिलाड़ी जब मारता है तो ऐसा मारता है कि धागा खोल देता है ये। इस खिलाड़ी ने पिछले सीजन दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से आईपीएल खेला था, जहाँ इनके आईपीएल के रिकॉर्ड हम देखे पिछले सीजन के तो इन्होंने टोटल 9 मैचेस खेले थे और 218 रन बनाए थे, जहाँ पर इनका एवरेज आता 27 का, लेकिन इनका स्ट्राइक रेट देखिए आप 164 का स्ट्राइक रेट था, जिसकी मैं बात ही कर रहा था अभी कि खिलाड़ी किस तरह से मारता है। वहीं 2 मैचेस में इन्होंने हाफ सेंचुरी करी थी। तो ये तो इनका अभी पहला ही सीजन था आईपीएल का, जहाँ ठीक ठाक इनका परफॉर्मेंस रहा था। इनके टी20 इंटरनेशनल के रिकॉर्ड हम देखें तो इन्होंने टी20 इंटरनेशनल में टोटल 20 मैचेस खेले हैं और 640 रन इन्होंने बनाए हैं, जहाँ इनका एवरेज है 35 का, और यहाँ पे भी इनका स्ट्राइक रेट है 166 का, और इन्होंने 2 मैचेस में हाफ सेंचुरी करी है और 2 मैचेस में इन्होंने शतक लगाया है। तो इस खिलाड़ी का स्ट्राइक रेट बताता है कि किस गति से रन बनाता है। जहाँ अगर ये चलता है तो फिर ऐसा चलता है कि सारे फैंस इसी को देखने लग जाते हैं, और नहीं चलता है तो आउट भी जल्दी हो जाता है ये। तो ये एक और खिलाड़ी है जो डेवन कॉनवे को सीएसके में रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल का भी अनुभव है और आईपीएल का भी अनुभव है। तो ये खिलाड़ी भी डेवन कॉनवे को सीएसके में रिप्लेस कर सकता है। वहीं लिस्ट में चौथे नंबर पे जो मैंने रखा है वो रखा है साउथ अफ्रीका के रायन रिकल्टन को, जिन्होंने भी अभी तक इंटरनेशनल में डेब्यू नहीं किया है, मगर इस सीज़न जो साउथ अफ्रीका टी20 लीग खेली थी वो जिसने इस लीग को देखा होगा वो बताएगा आपको कि ये प्लेयर किस तरह से इसने वहाँ पे रन मारे थे। जहाँ पर इसके साउथ अफ्रीका टी20 के रिकॉर्ड हम देखें तो इन्होंने टोटल 10 मैचेस खेले थे और 530 रन इन्होंने बना दिए थे विद द एवरेज ऑफ 59, और स्ट्राइक रेट पर नज़र डालिए 173, जहाँ पर बहुत कम ऐसे ओपनर आपको देखने को मिलेंगे जो इतने ज़्यादा स्ट्राइक रेट से खेलते हैं और उनका एवरेज भी 59 का रहता है। और इन्होंने 10 मैचेस में 5 मैचेस में अर्धशतक लगाए थे।
ये खिलाड़ी इस सीज़न का हाईएस्ट रन स्कोरर भी है साउथ अफ्रीका लीग में और लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है और विकेट कीपिंग भी कर सकता है। तो ये खिलाड़ी भी एक काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है जो डेविन कॉनवे को रिप्लेस कर सकता है सीएसके में, क्योंकि इस खिलाड़ी की जिस तरीके की फॉर्म चल रही है, इसी फॉर्म को देखते हुए आईपीएल टीमों की नज़र से खिलाड़ी ज़्यादा दूर नहीं रह सकता। तो ये एक और खिलाड़ी है जो डेविन कॉनवे को सीएसके में रिप्लेस कर सकता है। तो नंबर 4 से आगे बढ़ के चलते हैं नंबर 5 की ओर। तो नंबर 5 पर मैंने रखा है राशि वेंडर डुसे को। अगर सीएसके चाहती है कि हमको कोई ताबड़तोड़ ओपनर नहीं चाहिए, हमको ऐसा ओपनर चाहिए जो स्ट्राइक रोटेशन अच्छे से कर सके और एक छोर पकड़ के रहे, तो वो काम ये खिलाड़ी बखूबी कर सकता है। तो इस खिलाड़ी के T20 इंटरनेशनल के रिकॉर्ड हम देखें तो इसने सिर्फ 39 मैचेस में बैटिंग करी है और 1070 रन इसने बनाए हैं, जहाँ एवरेज रहा है 34 का और स्ट्राइक रेट रहा है 129 का, जहाँ 7 बार इस खिलाड़ी ने हाफ सेंचुरी करी है और शतक अभी तक नहीं मारा है। तो ये वो खिलाड़ी है जो एक छोर पकड़ के रख सकता है और बाकी के जो बल्लेबाज है वो हिटिंग करने का काम कर सकते हैं, जहाँ सीएसके के पास सचिन रविंद्र, अजिंक्य रहाणे भी तगड़ी हिटिंग कर रहे हैं और शिवम दुबे जैसे हिटर है जो दूसरी तरफ से तेज गति से रन बनाए और ये खिलाड़ी एक तरफ से स्ट्राइक रोटेट करता रहे। अगर सीएसके ऐसा सोच रही है तो वो काम ये खिलाड़ी बखूबी करना जानता है। तो ये खिलाड़ी भी हो सकता है जो डेविन कॉनवे को रिप्लेस कर सकता है चेन्नई में। वहीं नंबर 5 से बढ़ते हैं नंबर 6 की ओर। तो नंबर 6 पर मैंने रखा है साउथ अफ्रीका के रीजा हेंड्रिक्स को। अगर उस रोल के लिए सीएसके को राशि वेंडर डुसन पसंद नहीं आते तो उस रोल के लिए रीजा हेंड्रिक्स भी काफ़ी अच्छे चॉइस रहेंगे, जहाँ रीजा हेंड्रिक्स भी ये काम करने में बखूबी माहिर है। जहाँ इनके T20 इंटरनेशनल के रिकॉर्ड हम देखें तो इन्होंने T20 इंटरनेशनल में 56 मैचेस खेले हैं और 1700 रन इन्होंने बनाए हैं, जहाँ इनका एवरेज रहा है 31 का और इनका स्ट्राइक रेट रहा है 130 का, जहाँ इन्होंने टोटल 14 मैचेस में अर्धशतक बनाया है और शतक इनके नाम भी नहीं है। तो अगर राशि वेंडर डुसन नहीं तो ये खिलाड़ी भी काफ़ी अच्छी चॉइस रहेगा उस रोल के लिए। वहीं नंबर 6 से बढ़ते अब नंबर 7 की ओर। तो नंबर 7 पर मैंने रखा है ऑस्ट्रेलियाई विकेट कीपर बल्लेबाज जॉश इंग्लिश को, जहाँ इस खिलाड़ी ने भी अभी तक आईपीएल में डेब्यू नहीं किया है और इंटरनेशनल में भी अभी तक कुछ नहीं किया है ज़्यादा। जहाँ इनके T20 इंटरनेशनल के रिकॉर्ड उठाकर हम देखें तो इन्होंने टोटल 21 मैचेस खेले हैं और 470 रन बनाए हैं, जहाँ इनका एवरेज रहा है 26 का, लेकिन स्ट्राइक रेट रहा है 152 का, जहाँ सिर्फ एक शतक इनके नाम है। तो ये खिलाड़ी भी ज़्यादा बड़े बड़े स्कोर करने में विश्वास नहीं रखता है, मगर इसका स्ट्राइक रेट हमेशा आपको हाई ही मिलेगा। ये खिलाड़ी 30 से 40 रन की पारी खेलेगा ज़्यादातर, लेकिन बहुत तेज़ गति से रन बनाएगा। जहाँ इसने हाल ही में भी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में इंडिया में आके एक बेहतरीन ताबड़तोड़ शतक बनाया था। जहाँ तेज़ गति से खेलने में खिलाड़ी माहिर है, वहीं इस खिलाड़ी की एक और खासियत है कि ये ओपन भी कर सकता है, मिडिल ऑर्डर में भी बैटिंग कर सकता है और ये लोअर ऑर्डर में फिनिशिंग का रोल भी निभा सकता है। तो ऐसे में ये खिलाड़ी भी डेविन कॉनवे को सीएसके में रिप्लेस कर सकता है। तो ये थे मेरे हिसाब से वो 7 प्लेयर जो डेविन कॉनवे को सीएसके में रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि डेविन कॉनवे को कोई रिप्लेस करेगा तो या तो फिन एलन है या फिलिप सोल्ट है, ये ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है कि कौन सा प्लेयर है जो डेविन कॉनवे को रिप्लेस कर सकता है? वहीं आपके हिसाब से और इन लिस्ट के अलावा और कोई सा नाम आ रहा हो तो कमेंट करके बताओ, या फिर इनमें से कोई सा प्लेयर है जिसको डेविन कॉनवे को रिप्लेस करना चाहिए तो उसका नाम भी कमेंट करके बताओ। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो और आपका जो भी दोस्त है जो सीएसके का फैंस है उसके साथ शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए।